नमस्कार। हम मौजूद हैं नेपाल के विराटनगर में और जैसा कि आप जानते हैं कि एक सप्ताह पहले इस शांति प्रिय देश का आखिर हालात क्या थे। जी हाँ, जनरेशन जेड के आंदोलन के बाद नेपाल में सत्ता परिवर्तन तो हो गई है, लेकिन अभी भी नेपाल की वो खुशहाली, वो जो चीज़ें होती थी, जो नेपाल के बारे में जाना जाता था, जिसको लेकर के हम नेपाल को एक खुला देश, एक शांति प्रिय देश और हिंदू राष्ट्र मान बैठे थे, उस नेपाल में आज 7 दिन बाद भी वो रौनक नहीं लौटी है। हम दोबारा आए हैं इस माहौल का जायजा लेने के लिए कि आखिर जैन जी के आंदोलन के बाद और उनकी मांगों के हिसाब से सत्ता परिवर्तन के बाद क्या नेपाल में धीरे धीरे जीवन पटरी पर उतर रही है। हम एक होटल व्यवसायी हैं हमारे साथ और हम उनसे बात करेंगे। 7 दिन हो गए सर नेपाल में। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे कि माहौल किस तरह से ये 7 दिन गुजरा और अभी क्या माहौल है? अभी तो नेपाल का हाल जो सिस्टम जो पहले इंडिया से जितना भी कस्टमर आता है, जितना भी गेस्ट मतलब टूरिज्म जो इतना भी आता था ना, अभी तो नेपाल का हालत बहुत बुरा हो चुका है। अभी 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया। अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं हो गया है। अब इंडिया से जो हम लोग जो इंडिया से राशन लाते थे, जो इंडिया के आदमी आते थे, इसलिए थोड़ा सा होटल व्यवसाय चलता था। किसी छोटी वाले इंसान आदमी को थोड़ा घर चलता था, अभी तो वो भी नहीं चल रहा है। इसलिए अब तो सब कुछ बंद होने वाला है। अभी फिर जैसे 4 बार आ रहा है अभी इस टाइम में, अभी फिर वो पैसा भी बंद करने के लिए बोल रहा है। अभी तो बहुत बुरा हालत है नेपाल का। इसीलिए नेपाल का जो टूरिज्म है वो हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा चलता है। अभी बॉर्डर के भी हालात सही नहीं है, गाड़ियाँ भी नहीं आ जा पा रही, हालांकि पैदल लोग ज़रूर आ जा पा रहे हैं। तो नेपाल के कस्टमर ही आपके मुख्य कस्टमर होंगे। अभी क्या नेपाल इंडिया से लोग आ रहे हैं? क्या नेपाल के लोग तो आते होंगे इक्का दुक्का, लेकिन इंडिया के टूरिस्ट आपके पास पहुंच रहे हैं? अभी नेपाल का कस्टमर भी है, लेकिन इंडिया कस्टमर जितना ज़्यादा तो नहीं है नेपाल का कस्टमर। लेकिन नेपाली लोग तो सब कुछ यहीं है, बाहर जाते घूमने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा तो इंडिया का कस्टमर, इंडिया जितना टूरिज्म गेस्ट है वो सब कुछ नेपाल आते हैं घूमने के लिए। जैसे कि बेडेडार घूमने के लिए आते हैं, तरान घूमने के लिए आते हैं जी। अभी तो अब घूमने के लिए जगह भी नहीं। अब सब बॉर्डर वो बंद कर दिया है, अभी बॉर्डर भी बंद कर दिया है, तो अब दिक्कत हो रहा है। इसलिए तो जैसा कि आपने देखा कि जैन जी का जो आंदोलन था वो सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था और सत्ता परिवर्तन की बात की गई। हालांकि जैन जी आंदोलन अब समाप्त हो चुका है और अंतरिम सरकार का भी गठन जो है नेपाल में हो चुका है, लेकिन जो एक विराटनगर का जो माहौल था वो अभी भी स्थिर नहीं दिख रहा है। सड़कें जैसा आप देख रहे हैं, इक्का दुक्का गाड़ियाँ जा रही हैं, बहुत ज़्यादा माहौल पहले की तरह नहीं है। और जहाँ तक यहाँ के व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनका कहना यह है कि जो माहौल पहले था, अभी इंडिया से लोग आ नहीं पा रहे हैं, जिनके कारण इनका जो बिजनेस था, इनका जो व्यापार था, वो काफ़ी निचले स्तर पर जा चुका है। तो निश्चित तौर पर आपके सरकार जो है, आप प्लीज़ यहाँ आ जाइए, प्लीज़ यहाँ आ जाइए। आपकी सरकार में अंतरिम सरकार जैन जी की जो मांग थी वो तो बदल गई। क्या आपको लगता है कि इस बदलाव से कुछ बेहतर होने वाला है? नहीं, वो तो अब हमको पता नहीं अब सरकार में क्या बदलाव आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अब मेन के ना, हम लोग तो व्यापारी है, सबसे ज़्यादा मेन हमको इंडिया बॉर्डर खुलना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमको और कुछ नहीं चाहिए मेन। क्यों जैन जी का आंदोलन है, मतलब सरकार का भी मांग पूरा हो चुका है, जैन जी का भी मांग पूरा हो रहा है। अभी तो दशहरा का सीजन है, दशहरा भी अभी बहुत आदमी का घर चलने वाला है। अभी तो किसी का आदमी का नहीं, अब गुजारा चलने के लिए पैसा भी नहीं है, काम भी नहीं है। सबसे मेन दिक्कत तो हमारा इंडिया बॉर्डर खुलना चाहिए, वो ज़्यादा जरूरी है। हाँ, वो ज़्यादा जरूरी है। इससे और कुछ नहीं चाहिए हमको। हम भी बड़े लोग। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास करके है। हम विराटनगर में रहने वाले हो जी, विराटनगर के हैं। हाँ। तो जैसा कि आपने सुना कि ये विराटनगर के व्यापारी हैं और भी युवा से जानते हैं कि माहौल का सुधरना कितना ज़रूरी है नेपाल के लिए। और चूँकि यहाँ पर जो है, जो मुख्य रूप से जो है बिजनेस जो है, ये इंडियंस के टूरिस्ट के आने से होती है। सर, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? 7 दिन हो गए उस माहौल को, जिस माहौल को पूरी दुनिया ने देखा। नेपाल का जो है जीवन जो है पटरी पे लौट रहा है धीरे धीरे। क्या? जी जी, अभी जो हम लोग का जो प्रधानमंत्री आई हुई है जी, बहुत अच्छी है और अपने देश के लिए बहुत अच्छा कर रही है जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि महिला प्रधानमंत्री है बोल के। ये नेपाल की बहुत अच्छी है, पहली महिला प्रधानमंत्री है। पहले महिला प्रधानमंत्री है और बहुत अच्छी है। जो रौनक नेपाल की रही है और शांति प्रिय देश जो है माना जाता है शुरू से नेपाल, उस प्रदर्शन के बाद सत्ता परिवर्तन तो हो गया, लेकिन जीवन जो पटरी पर है क्या धीरे धीरे लौट रही है? क्योंकि जो व्यापारी हैं यहाँ के वो काफ़ी घाटे में चल रहे हैं, कोई टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, जैसा बता रहे हैं, इनका व्यापार बिल्कुल नीचे चला गया। क्या कहना चाहेंगे, इस माहौल कब तक वापसी हो सकती है? माहौल बहुत जल्दी वापसी होगा जी, और बहुत अच्छा ही होगा। पहले से बहुत बेटर फील कर रहे हैं हम लोग भी और बहुत अच्छा
बहुत खुशी लगा कि सत्ता परिवर्तन हुआ, भ्रष्टाचार चल गया और अच्छा होगा। अब इसके लिए और क्या बोल सकते हैं, और बेस्ट होगा। और आप मानते हैं कि जेनजी के इस प्रदर्शन के बाद जो है माहौल सुधरेगा और बहुत अच्छा होगा। पहले के मुकाबले सरकार पे जो आरोप लगे थे वो सही हो अच्छा जाएगा? होगा, बहुत अच्छा होगा। पहले के मुकाबले अभी बहुत अच्छा होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राज शाह हुआ। राज शाह। तो ये राज शाह जी हैं जो नेपाल के विराटनगर के रहने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अंदर एक खुशी तो ज़रूर देखने को मिल रही है कि जेनजी का जो आंदोलन हुआ उससे सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो सत्ता परिवर्तन हुआ है। और सत्ता परिवर्तन का आधार ही यही था कि छात्रों ने, यहाँ के जो भी नेता थे और खास करके बहुत हद तक नेपाल की जनता ने भी चाहा था कि सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि आरोप काफ़ी गंभीर थे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पर। अभी हम पूर्व ही कहेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश यादव हुआ जी। क्या नेपाल में जो आंदोलन हुए जेनजी के, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या माहौल धीरे धीरे पटरी पर उतर रहा है? सही हो रहा है? आप सर प्लीज कैमरा के सामने आ जाइए। तो हम आपको दिखला रहे हैं विराटनगर में आकर के वह देश जो मात्र 7 दिन पहले जो माहौल था, जिस तरह की खबरें आप टेलीविजन पे अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे नेपाल के बारे में। हालांकि नेपाल शुरू से ही शांति प्रिय देश, मिलनसार और भारत का मैत्री देश माना जाता था, लेकिन जेनजी के आंदोलन के बाद जो उग्र आंदोलन हुआ उसके बाद कुछ यूँ माहौल हुए कि सत्ता ही परिवर्तित हो गई। क्या कहना चाहेंगे, सत्ता परिवर्तन के बाद नेपाल के हालात पहले से बेहतर होंगे? होंगे, आशा है। जी। और इस बार जो है नेतृत्व भी महिला के पास गया है, तो सखबर हमको लग रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा ये। अच्छा क्योंकि होगा। जितना भी मंत्री बन रहा है वो सब विज्ञ है। जी। उस हिसाब से तो भ्रष्टाचार कहीं न कहीं खत्म होगा। पिछले बार बहुत भ्रष्टाचार था, इस बार भ्रष्टाचार ही नहीं होगा। सब युवा को दिल में आशा है। और जितना भी घायते लोग हैं आंदोलन का, जेनजी परिवार का, उनको हम यहाँ से धन्यवाद देना चाहते हैं। जितनी चीजें नेपाल में जला दी गई, आपने अपने धरोहरों को जला दिया, क्या ये सही था? ये बिल्कुल उतना सही नहीं था जितना इन्होंने जला दिया, वो सही नहीं था। ये नहीं करना था। इसको ये नहीं करना चाहिए था। जैसे कि राजीनामा तो वही 11-12 बजे आ गया था, उस टाइम रोक देना चाहिए ताकि हमारा भौतिक संरचना जो था वो बच जाते। अगर ये सब तो हमारा ही टैक्स से चल रहा है ना, तो ये लोग ये नहीं समझ पाया। उसमें मतलब बाहर का आदमी भी आकर के तोड़ फोड़ हुल दंगा मचा करके सब चीज ध्वस्त। लेकिन जेनजी की जो मांगे थी उसको आप सही मानते हैं? हाँ, मांगे उसको, उसका जो मांग था प्रदेश खारिज, उसका ही नहीं जितना भी जनसंख्या है नेपाल में उस सब का मांग था कि प्रदेश खारिज होना चाहिए। प्रदेश से कुछ होता नहीं है, सिर्फ जो मंत्री लोग है, कार्यकारी सचिव होता है, उस लोग का रोटी सेकने का काम हो रहा था। आपका नाम क्या हुआ? मुकेश यादव है। तो ये मुकेश यादव जी थे, जैसा कि आपने सुना कि जो आंदोलनकारी थे जिन्होंने जिस तरह से देश में आगजनी की, तोड़फोड़ की, उसे ये सही नहीं मानते हैं। हालांकि सत्ता परिवर्तन हो चुका है और निश्चित तौर पर इनका ये मानना है कि आने वाला जो भविष्य है वो नेपाल का सुदृढ़ है। सर वरिष्ठ नागरिक हैं नेपाल के, विराटनगर के, जरूर इनके अनुभव को साझा करना जरूर है। सर सत्ता परिवर्तन नेपाल में हो चुका है जेनजी आंदोलन के बाद, क्या कहेंगे, कैसा माहौल है? म त हिन्दी अलिअलि बुझ्छु, बोल्न जान्दिनँ। आप नेपाली में बोलिए। नेपाल राम्रो छ, कैसा है? अहिले राम्रो छ। हाँ। अब राम्रो है। दोस्रो ऐसा होने से हाँ। नेपाल खत्म होगा। पहले का सरकार कैसा था? अच्छा था? नहीं था। ओली सरकार अच्छा था? सब खत्म था। अभी जो अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, ये कैसी है? बढ़िया है? वो ठीक है। ठीक है अभी इस समय के लिए अभी ठीक है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जेनजी जो आंदोलन किया वो काफी चीज जला दिया यहाँ पे, क्या वो सही था? वो जेनजी का काम नहीं है। किसका काम है? दूसरा ये पार्टी का फोकटिया आदमी मिलके ये खत्म कर दिया। लेकिन जेनजी का जो जेनजी का दोष नहीं है। जेनजी का मांग सही था। सही था। जो आंदोलन था वो सही था। वो सही था। लेकिन इतना चीज जो जलाया गया ऐतिहासिक वो सही नहीं था। जेनजी के काम नहीं है, वो दूसरा का काम है। अब आप मानते हैं कि नया सरकार बनने के बाद नेपाल अच्छा सुधरेगा, विकास करेगा, बेस्ट होगा? कुछ करेगा, लेकिन पैसा नहीं है। अब यही तो भ्रष्टाचारी का पैसा जल गया कितना है। आर्थिक मंदी है इधर, इसीलिए जैसा समय अनुकूल वो कुछ करेगा।
आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम तेज प्रकाश प्रशांत। थैंक यू सर समय देने के लिए। नमस्कार, हम इंडिया से हैं, आवाज़ 24 न्यूज़ से। तो जैसा कि देखा कि सर ने बतलाया, अनुभवी हैं, नेपाल की हालात जो हैं निश्चित तौर पर बदलेंगे और ये इनको जो है पूरी उम्मीद है। हम खड़े हैं नेपाल के विराटनगर में। यहाँ आप देख रहे हैं होटल स्वागत है, खाली पड़ा हुआ है, कस्टमर नहीं है। तमाम होटलों में जो आप देख सकते हैं कि जरा सा भी आप ये रोड सड़क देखिए, ये विराटनगर से हम 4 किलोमीटर जोगबनी बॉर्डर से अंदर हैं और सड़कों पर आप देख सकते हैं जैसा कि इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। और ये जो चौक है, हम चाहेंगे इस चौक को दिखलाया जाए। ये विराटनगर का समझिए पहचान था। और ये झंडा आप नेपाल का देख सकते हैं कि इस चौक पे एक समय पूरा जो है ट्रैफिक बड़ा भरा हुआ रहता था और अभी जो है इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। लेकिन हम अभी जितने भी ट्रैफिक पर गए हैं वहां पर कोई भी ट्रैफिक पुलिस अभी भी हमें देखने को नजर नहीं आ रही है। आवाज़ 24 न्यूज़ 6 दिन उस उग्र आंदोलन के बीच भी मौजूद था नेपाल में, लेकिन उसके बावजूद जब 1 हफ्ते बीत गए, अंतरिम सरकार बन गई सुशीला कार्की की, तब भी आवाज़ 24 न्यूज़ दोबारा जायजा लेने आया कि आखिर नेपाल के हालात क्या सचमुच में जीवन जो है यहाँ की पटरी पर उतर रही है, क्या क्या समस्याएं हैं। तो आपने सुना। आप यहाँ से कुछ ही कदमों पर मुख्यमंत्री का कार्यालय है जो अभी भी जला हुआ है, बिखरा हुआ है। यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर पर भाट भटेरी का वो मॉल है जो नेपाल का शान हुआ करता था, वो जल रहा है। आज से 4 दिन पहले तक उससे भी जो राख और धुएं उठ रहे थे, ये बतला रहे थे कि आखिर यह तो नेपाल नहीं है। हालांकि नेपाल के लोगों में खुशी है इस बात की कि जेनजी का आंदोलन सफल हुआ और सरकार का जो है परिवर्तन हो गया है, सत्ता परिवर्तन हो गया है और आने वाला भविष्य नेपाल का बिल्कुल सुदृढ़ और सही होने वाला है। ये तो समय बताएगा। हालांकि हम आपको जानकारी दे दें कि नेपाल का और जोगबनी का जो बॉर्डर है उस पर अभी भी जो है गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से नहीं शुरू हुआ है, सिर्फ पैदल यात्री ही आ जा सक रहे हैं। जो होटल हैं वो बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं, एक भी कस्टमर, एक भी ग्राहक इन लोगों के पास नहीं है। तो नेपाल के आम लोगों का कहना है कि आंदोलन तो सफल हुआ, अब वो चाहते हैं कि नेपाल के हालात जल्द से जल्द बेहतर हो और भारतीय नागरिक जो टूरिस्ट यहाँ आते थे वो उनका जो है आना शुरू हो जाए, जिससे उनकी भी रोजी रोटी शुरू हो जाए। हम भी कामना करते हैं कि नेपाल का आने वाला भविष्य सुदृढ़ हो। हालांकि 6 महीने के बाद यहाँ आम चुनाव होने वाले हैं और देखने वाली बात होगी कि फिर लोकतंत्र की पूर्णतः बहाली नेपाल में कब होती है। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, आवाज़ 24 न्यूज़ के लिए नेपाल के विराटनगर से। आप बने रहे आवाज़ 24 न्यूज़ पर। नमस्कार।